नंबर सिस्टम में आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू डेसी नंबर और डेसी नंबर कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। तो आज चलिए पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग समझ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर जैसे क्या है, 5/6 है। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 8 स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में। डेसिमल 0, 8, 48, 2, 0, 3 times 18, 2, 0, 3 times 0, 2। इसके में से हुआ ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा वो 8333 होता जाएगा। से एक टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखे 5/8, तो इस क्वेश्चन को अगर डिवाइड करें यहाँ पे 8.106, 48, 2, 0, 2, 2, 16, 4, 0, 5, 48। और ये नंबर जब हम निकाल किए हैं तो 0.625। इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद से एक बात समझ में आया होगा कि ये जब हम 5/6 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से डेसिमल के बाद भी कहीं ही टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा था। मतलब बहुत बहुत सारे टर्म डिवाइड करने पड़े डेसिमल के बाद भी, तभी ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। लेकिन वही सेकेंड क्वेश्चन 5/8 को जब हमने डिवाइड किया तो डेसिमल के 3 पोजीशन पे जाते जाते एक टर्मिनेट हो गया, यानी जीरो आ गया। जी टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जब इसको देखने के बाद ये समझ में आया तो हम ये बोल सकते हैं, अभी यहाँ से हम एक पॉइंट बता सकते हैं। क्या पॉइंट ए हम बता सकते हैं कि अब जो डेसिमल होता है या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दो चीज होगा। क्या होगा? ठीक है, अब इससे या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? अब हम ये जाने कि वे टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब इसके डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर जो होगा सिर्फ टू एंड टू एंड फाइव आर फाइव एंड बोथ ओनली डिजिट से बनने वाले नंबर जो डिजिट से जो नंबर होगा जो डिनोमिनेटर बना होगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको मैं डिनोमिनेटर कह रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में से टू एंड फाइव एंड बोथ से ओनली जो भी डिजिट बनेंगे, डिजिट से नंबर बनेंगे टू एंड फाइव से या बोथ से जो भी टू एंड फाइव के डिजिट के यूज करके जो भी नंबर बनेगा, नंबर से जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर वही टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे मान के चलिए क्वेश्चन हमने लिखा 3 बाई क्या लिख सकते हैं 50, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, तो टर्मिनेटिंग होगा। तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं ये कहूँ कि 3/14 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसमें एक जो फैक्टर 2 और 7 है, तो 2 के अलावा 7 भी है इस डिनोमिनेटर में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, इसी को एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2157 divided by 625 in the decimal form। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। अब अगर मुझे अगर देख के बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं कहता है टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसी इस नंबर फॉर्म में ओनली यूज हुआ है क्या, ओनली यूज डिजिट 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 का फैक्टर वो ऐसे बनेगा 5 5 25 5/4 होता है, 5/4 का नंबर होता है। तो अगर मुझे यही देख के बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं बोल देता कि इस फ्रैक्शन का या इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो सिर्फ डिजिट 5 यूज करके बना है, तो टर्मिनेटिंग है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और एक प्रूफ भी हो जाएगा है कि नहीं। तो 2157 625, ठीक है, तो 3 टाइम्स। अब इसको भी डिवीजन करने का होता है, मैंने इसको देखा 21 को देखा 3 टाइम्स। ठीक है, तो 5 15 15 6 7 18 2 8 3 1 0। अब 6 टाइम मिनिमम जाएगा, तो 6 टाइम करते हैं। 0 5 37 0 7 0 0।
फिर आ गए, फिर 1, फिर यहाँ लिखेंगे 625, 5 5 7 7, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सबका अच्छा नहीं है, यही होता है, थोड़ी सी मिस्टेक, उसके लिए थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रही है। यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे, ये 2 होगा, ये 8 होगा, यहाँ पे भाई कैरी देना भूल जाते हैं, 28 2 है, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल हो गया तो 0 हो गया, कितना है, यहाँ 6 नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा तो स्वैल सी बात है 4 होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 24 25, क्या हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, 5 5 दैट 25, 5 2 दैट 10, 30 31, तो करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 2 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 5 2 1 0, यानी इसका डबल, ठीक है, तो बात समझ में आई, फिर एक टर्मिनेट हो गया, तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए क्या नंबर आया, 3.4512, ठीक है, इसी तरह नेगेटिव नंबर को भी किया जा सकता है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना है, -70 बाई 8, तो 8 को 17 से डिवाइड करेंगे, 2 16 1 5 12 1 8 2 0 2 16 4 0 5 40, तो अब क्या हो जाएगा, -7/8 को लिखेंगे तो माइनस टाइम 3.125, अब ये भी मैं बोल सकता था कि टर्मिनेटिंग हुआ, तो क्योंकि जो 8 है, जो 8 नंबर एक बना है, जो 8 नंबर एक बना है, एक इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ओनली ओनली जो है क्या, कौन सा डिजिट, ओनली डिजिट, तो कौन सा हमने पढ़ा था, 2 2 से 12 सीट बनेगा, तब फिर क्या ऑटोमेटिक होगा, इतनी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं, भाई अब ये भी पूछ सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मानेंगे इसी क्वेश्चन को, ये क्या था, 8/3 करते हैं, तो क्या है 8/3 को जब डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा, 3 8 डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 2.0 20, तो ये 6 8 10 2 6 8 10 2 6 8 10 2, ओ ये आगे बढ़ता जाएगा,
और ये नंबर आगे जाएगा। इसी में जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसमें एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कि टू, जो टू है, ये ठीक है, जो टू है ठीक है। अब यहाँ से हम ये बात कर रहे थे कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो हम लोग अब ये हमने जाना, जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसमें टू टाइप्स होंगे। एक तो रिपीट हो सकता है और एक नॉन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो है एक, ये जो ये नंबर है 2.6666, ये क्या है, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसी को हम लिख देते हैं शॉर्ट में 2.6, जहाँ रिपीट होता है जहाँ से टर्म, उसको बाहर लगा के लिख देते हैं ताकि हमको कम लिखना पड़े और ये हम जान जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन और रिपीटिंग। ठीक है, जो नहीं रिपीट होता उसको कुछ टाइम के बाद हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तो बहुत लंबा चला जाता है साल। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग लेके सॉल्व करिएगा। इतनी बात समझ में आई होगी हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो मैं इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन है और मुझे पता है कि सबको डिवीजन आता है। तो 9th-10th में उनको डिवीजन आता है, तो आप डिवाइड करके आप देख लेंगे। जो टफ होगा आप कमेंट बॉक्स में नंबर, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा। तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा कंसेप्चुअल वर्ड्स पढ़ेंगे कि हम यहाँ से हम लोग थोड़े कंसेप्ट से वो पढ़ेंगे कि जो डेसिमल नंबर है वो किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक तो सिंपल होता है और सबको पता होना चाहिए सिंपल क्या होता है। जैसे 3.652 लिखा गया है, तो हम सॉल्व करते समय क्या लिखते थे, 3 पॉइंट के प्लस पे डिनोमिनेटर में 1, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख देते हैं। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग जिसपे बार लगा होता है। जैसे 3.6 बार को हमको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, अब इक्वल है इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम मान लीजिए एक एक्स की वैल्यू को इक्वल ले लेते हैं 3.6 बार बार, इसी को और फॉर्म में लिख देंगे 3.66666 इनफाइनाइट तक। फिर हम ये देखेंगे कि ये नंबर क्या चेंज होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 336.666666। अगर इसको 1 लें और इसको इनफाइनाइट तक और इसको 2 लें, तो क्या कर सकते हैं कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जो इस साइड हो जाएगा 10x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये देंगे इसमें से, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 6 वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा
36 माइनस 3 इक्वल टू 33, यानी ये जब सॉल्व करेंगे तो 9x इक्वल टू 33, और इसको जब हम आगे लिखेंगे तो x इक्वल टू 33/9। ये सिर्फ और सॉल्व कर सकते हैं 11/11 क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। अरे आने से तो आएगा ही, इतनी बात समझ में आई। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 3.6 बार को रेशनल नंबर में चेंज करना है, तो हमने यही ले लिया कि ये नंबर x के इक्वल है, 3.66666 के इक्वल है। हम एक डेसिमल को 1 प्लस शिफ्ट कर दिए। हमेशा बार जितने पे लगा रहता है उतना ही डिजिट वाले को शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 6 पे बार लगा था, इसलिए हम एक डिजिट को ही 10 से मल्टीप्लाई करके एक 6 को होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर एक नंबर बन गया, उसको सॉल्व करने के बाद, अब क्योंकि भाई इनफाइनाइट एक्स है, उसमें से एक एक्स को हम अगर निकाल लें तो क्या वो नंबर में कुछ चेंजेज होगा? नहीं होगा। तो जो डेसिमल वाले 666 इनफाइनाइट है से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 33 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये हो जाए, क्या एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंगल डिजिट का इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होता है, उसी को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो यहीं से शॉर्ट ट्रिक भी बन जाता है, इसमें सोचने की बात नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको 1.27 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.27272727 इनफाइनाइट रहेगा। जितने पे बार लगा है उतने ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब क्या, अब मैं क्या कहा, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई अब 10 से नहीं करेंगे। अब इसमें कितने डिजिट पे बार लगा है? 2, यानी 2 डिजिट वाले नंबर 100 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो वाले नंबर से ऐसे। तो 100x हो जाए तो क्या हो जाएगा? 127.2727227 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करते लिए क्या, 100x माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल वाले जो भी टर्म हुआ, ये डेसिमल वाला, ये जो डेसिमल वाला जो टर्म होगा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 127 - 1, तो क्या हो जाएगा? 99x इक्वल टू 126। एक्स इक्वल टू क्या होता है? 126/99। थ्री से रिड्यूस हो सकता है, तो 3 4 ठीक है, और ये 33 और डिवीजन और बोल सकता है, हो सकता है, हो सकता है 14। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। जब भी जितने पे बार होगा हमको उतने ही पे होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं जिसके कंटिन्यूस बार ना हो, कुछ नंबर डिजिट के बाद हो, ताकि आप सारे टाइम पे क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 4.32 बार, तो इसी को फिर से लेट करेंगे। लेट 4, सॉरी, x इक्वल टू 4.322222,
अब इसमें ध्यान देंगे, तो पहले से हम इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो 10x होगा। क्यों? क्योंकि अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो बाहर हो एक साइड हो जाए, बाकी नंबर एक साइड। तो फिर हम 3 को बाहर करना चाहते हैं, डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है, एक बार आया एक बार यूज हुआ है, इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, 43 हो गया पॉइंट 2। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से वो बन गया जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, तो वही स्वाभाविक सा था। फिर से अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 इंटू 10x, इसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में ठीक है, ताकि अब ये नंबर को हमको कन्वर्ट करना है। फिर क्या हो जाएगा, 43 2.22222 डेसिमल। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x में से 10x होगा। अब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो लेट एक्स किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के राइट साइड के नंबर डिफरेंट है तो डिफरेंट आएगा। हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट वहीं से नंबर करना है कि जो डेसिमल के राइट साइड जो नंबर हो वो सेम हो। तो यहाँ पे सेम है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 432 माइनस 43। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 900 और 90 हो जाएगा, सॉरी 90x इक्वल टू हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 12, 3 हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33990। इसके मतलब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, 113 डिवाइडेड बाई 30, ये हो गया है। सो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पे आप उसको प्रैक्टिस करिए। जो डाउट हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर करिए, ताकि हम उस पर अलग से वीडियो बना सकें।